हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव और गौर से देखिए इस तस्वीर को। इसे देख के क्या लगता है, क्या होगा ये? अगर आप गेस नहीं कर पाए तो ये 1350 बीसी पुराना कंडोम है और पहले के बच्चे रोकने का ये यंत्र ऐसे ही लाइनन से बनाया जाता था, जिसको फिर सजाने के लिए बांधने के लिए लाल रिबन का इस्तेमाल किया जाता था। पर फिर भी ये इतना अजीब नहीं है जितना हमारे रोमन भाइयों का यंत्र था। वो तो सूअर की अतड़ियों का इस्तेमाल करते थे ये चीज बनाने के लिए। अब ये सुन के इमेजिन करने मत बैठ जाओ, उल्टा शुक्र मनाओ कि आज की तारीख में लोगों को इन ऑप्शंस में से कुछ नहीं यूज करना पड़ता। क्या आपको नहीं पता? दरअसल पहले कॉन्डम्स को फ्रेंच लेटर्स ही कहते थे, पर इन्हें बनाने की शुरुआत फ्रांस से नहीं हुई थी। तो फिर ये फ्रेंच लेटर्स नाम कहां से आया? वो तो हम जानेंगे ही, लेकिन साथ में हम ये भी जानेंगे कि बच्चे बनाने की क्रिया को रोकने वाले कॉन्डम्स को बनाने की प्रक्रिया आखिर फैक्ट्रीज में कैसी की जाती है, उनकी टेस्टिंग कैसी की जाती है, और टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि कॉन्डम बनाने के पूरे प्रोसेस में एक भी इंसानों का हाथ नहीं होता है। कैन यू इमेजिन दैट? और वैसे टेक्नोलॉजी से याद आया, क्या आपका परिचय दुनिया के सबसे पहले स्मार्ट कॉन्डम आइकॉन से हुआ है? अगर नहीं तो वो भी हो जाएगा आज के इस वीडियो में, जिसका टाइटल है हाउ कॉन्डम्स आर मेड इन फैक्ट्रीज। सबसे पहले फ्रेंड्स बात करते हैं कि ये भैया कंडोम कैसे और कहां से आया। दरअसल बात तो कुछ ऐसी है ना भाई लोग, कि चुल तो हम इंसानों में तब से ही भरी पड़ी थी जब से हम इस धरती पर प्रकट हुए थे, और फिर जैसे जैसे हमारी बुद्धि बढ़ी, हमने उस चुल के परिणाम को गुल करने के लिए हेलमेट्स के आविष्कार किए, जिससे छोटू सुरक्षित भी रहे और छोटू के कारण दूसरा छोटू पैदा ना हो। और इस आविष्कार का पहला प्रूफ पाया गया था इजिप्ट में, जिसकी तस्वीर मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में दिखाई। समय के साथ साथ कॉन्डम्स के विभिन्न प्रकार आए और गए, आप कह सकते हो मॉडल्स। कभी सूअर की अतड़ियां फैशन में थी तो कभी फैशन आइकन्स बनने सैटिन के रिबन्स आ गए। लेकिन फिर 1839 में चार्ल्स गुडईयर नाम के आदमी ने वल्कनाइजेशन की प्रक्रिया दुनिया के सामने लाई, जिसमें वो सल्फर और रबर को साथ में मिक्स करके हीट करते थे, जिसके कारण उस रबर की इलास्टिसिटी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती थी। चार्ल्स भाई वैसे तो खुद टायर्स बनाते थे, लेकिन उनके वल्कनाइजेशन की प्रक्रिया ने 1855 में जन्म दिया रबर कॉन्डम्स को, जिन्हें बड़ी संख्या में प्रोड्यूस किया जाता था और साथ ही ये रीयूजेबल और काफी चीप भी हुआ करते थे। लेकिन अब सवाल तो ये आता है कि कॉन्डम्स का नाम फ्रेंच लेटर्स कैसे पड़ा? अब जैसे हमें पता है, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच की अनबन सदियों से चलती आ रही है, जिस वजह से वो एक दूसरे को, और एक बार हुआ कुछ यूं कि जब इंग्लैंड के सैनिक वर्ल्ड वॉर के दौरान फ्रांस गए थे, तब उन्हें छोटे छोटे पैकेट्स में कॉन्डम दिए गए थे, ये कहकर कि फ्रेंच लोग बाकियों के कंपैरिजन में घपाघप के बारे में कुछ ज्यादा ही ओपन माइंडेड है। वहीं से अंग्रेजों के दिमाग में ये इमेज बन गया कि अगर कुछ भी अश्लील या बुरा है तो वो फ्रेंच लोगों का ही दुनिया को देन है, और इसीलिए फिर उस समय सैनिक कॉन्डम्स को फ्रेंच लेटर्स कहने लगे, और वही फ्रेंच लोग कॉन्डम्स को रेडिंगोट एंग्लेज यानी कि इंग्लिश रेनकोट्स कहने लगे। यहां तक कि ऐसा भी सस्पेक्ट किया जाता है कि इंग्लैंड के लोगों ने कॉन्डम को कॉन्डम नाम इसीलिए दिया क्योंकि फ्रांस के एक टाउन का नाम असल में कॉन्डम है। ये तो हो गई कॉन्डम के इतिहास की बात। अब जाते हैं उसको बनाने की प्रक्रिया के पीछे, लेकिन उससे पहले उसमें लगने वाले सारे सामानों को तो इकट्ठा करना पड़ेगा। तो दरअसल जब स्टार्टिंग में कॉन्डम्स की मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत हुई थी, तब लोगों ने सोचा कि भाई हम हमारे रोमन पूर्वजों की तरह सुअर की अतड़ियों से ही कॉन्डम्स थोड़ी ना बनाएंगे, हम तो उनसे भी कहीं ज्यादा एडवांस है, हम तो यूज करेंगे भेड़ के बच्चों का सीसम, जो कि असल में कुछ नहीं बल्कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच के जंक्शन से कनेक्टेड एक पाउच की तरह होता है। और आज की तारीख में हमें ये कितना भी यूं क्यों ना लगे, लेकिन 1990s में तो सीसम से बने कॉन्डम्स मार्केट के 5.5% सेल्स के लिए जिम्मेदार थे, और वैसे आज भी कई लोग हैं जो इसे खरीदते हैं और इस्तेमाल भी करते हैं। यहाँ तक कि ये तो Amazon पे भी बिकता है। अब रुको वो बाद में चेक कर लेना, पहले वीडियो तो खत्म होने दो। इस रॉ मटेरियल को पहले धोया जाता है, इसके अंदर की सारी चर्बी को निकाल के फिर इस पे डाला जाता है थोड़ा सा नमक शमक, जिसके बाद वो फैक्ट्री में जाके बनता है नया ब्रांड न्यू लैम्ब स्किन कॉन्डम, जिसका फ्लेवर सिंपली सॉल्टेड होता है। अब आपके छोटू का ये हेलमेट कितना भी चटपटा और नमकीन क्यों ना हो, लेकिन आज 10 में से 9 डॉक्टर्स का सुझाव है लेटेक्स कॉन्डम्स, क्योंकि लेटेक्स एक नेचुरल मटेरियल है जो पेड़ों के बाग में पाया जाता है, और आज की तारीख में कॉन्डम मार्केट में लेटेक्स कॉन्डम्स के सेल्स ही टॉप कर रहे हैं। लिटरली हर साल पूरी दुनिया में 3000 करोड़ से भी ज्यादा कॉन्डम्स बिकते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो किस लेवल पर एक्टिविटीज हो रही है। पर अब फाइनली उस चीज पे बात करते हैं जिस पर ये वीडियो बना है, दैट इज कॉन्डम बनाने की प्रक्रिया क्या है।
सो फैक्ट्रीज में कॉन्डम बनाने से पहले उन्हें शेप देने वाले इन कांच के सांचों को अच्छी तरह से धोया जाता है, क्योंकि अगर इसमें कुछ भी चिपका रहेगा ना तो कॉन्डम में होल्स हो सकते हैं, जिसके कारण आपके घर में किल कार्य शुरू भी हो जाएगा और आपके खींचे में भी पड़ जाएगा एक बड़ा सा होल। इसलिए आपकी और आपके वॉलेट की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इन सांचों को अच्छी तरह से धो के लिक्विड लेटेक्स में डिप किया जाता है। अब इस वक्त भले ही आपको लग रहा होगा कि ये कोटिंग बिल्कुल ठीक है, लेकिन नहीं, ये कोटिंग एक बाल के स्ट्रैंड जितनी पतली होती है और इसीलिए इसे सुखा के फिर एक बार लेटेक्स में डिप किया जाता है। जब ये कोटिंग थिक हो जाती है तो इसे ड्रायर में सुखाने के लिए भेज दिया जाता है, जो कि अगला प्रोसेस है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में एक रोलर कॉन्डम के एंड्स को रोल कर देता है और फिर इन वाटर जेट्स की मदद से कांच के सांचों पर से कॉन्डम्स को निकाला जाता है और वॉशिंग मशीन में डाल के इसे 1 घंटे तक रगड़ रगड़ के धोया जाता है। अब बारी आती है इन नहाए धोए हुए कॉन्डम्स को पाउडर तेल में लगाकर कपड़े पहनाने की, यानी वॉशिंग मशीन से निकालकर कॉन्डम्स को ड्राई करके रोल किया जाता है और फिर उसी दौरान उन पर सिलिकॉन ऑयल और फ्लेवर्स लगाए जाते हैं। देन उनको फॉइल रैपर में पैक करके उनके रिस्पेक्टिव ब्रांड्स के बॉक्सेस में भर दिया जाता है। पर इस पूरे प्रोसेस में थ्रू आउट इन्फेक्शंस को टालने के लिए कॉन्डम्स को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया जाता है। पैकिंग होते ही हम पहुंचते हैं फैक्ट्री के टेस्टिंग रूम में, जहां अभी गर्मा गर्म बनाए हुए कॉन्डम्स के बैच के सैंपल्स लाए जाते हैं। यहाँ पर उन सैंपल्स को 3 टाइप के टेस्ट से गुजरना पड़ता है और नहीं कोई इंसान इसे ट्राई नहीं करने वाला है। आपके ट्राई करने से पहले यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक टेस्टिंग, वाटर लीक टेस्ट और एयर इन्फ्लेशन टेस्ट होता है। इनमें से सबसे पहले तो होगा इलेक्ट्रॉनिक टेस्ट, जहाँ सैंपल के हर कॉन्डम को चेक किया जाता है, ये देखने के लिए कि उसमें कहीं पिन होल्स या फिर डिफेक्ट्स तो नहीं है, और ये पूरा चीज करता है फैक्ट्री का कंप्यूटर। नेक्स्ट फिर आता है वाटर लीक टेस्टिंग, जिसमें कॉन्डम्स को पानी से भरकर 1 मिनट तक टांग के रखा जाता है, सो दैट उसमें अगर कोई भी होल हो तो तुरंत पता चल जाए। और हर महीने करीबन 2 लाख कॉन्डम्स को इस टेस्ट से गुजरना पड़ता है। और फिर लास्टली आता है एयर इन्फ्लेशन टेस्ट, जिसमें सैंपल कॉन्डम्स की बर्स्ट स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी को देखने के लिए उसमें हवा भरी जाती है। नॉर्मली एक कॉन्डम 18 लीटर जितनी हवा को सहन कर सकता है, लेकिन अगर 18 लीटर जितनी हवा उसमें भरने से पहले ही वो फट गया तो वो टेस्ट फेल हो गया। और अगर इन 3 में से एक भी टेस्ट में अगर सैंपल कॉन्डम्स फेल हो जाते हैं तो कॉन्डम्स के उस पूरे बैच को, विच इज अप टू 4,32,000 कॉन्डम्स, उन्हें फेंक दिया जाता है। चलो, अब तो बात हो गई लेटेक्स कॉन्डम्स को बनाने के प्रोसेस के बारे में। पर बीबीसी ने मार्च 2021 में पोस्ट किए इस आर्टिकल के अनुसार क्लाइमेट चेंज, कैपिटलिज्म और बीमारियों की वजह से दुनिया में अब रबर की कमी होने लग गई है और आगे और भी होने वाली है। और लेटेक्स भी रबर के मिक्सचर से ही तो बनाया जाता है, तो फिर रबर की कमी होने के कारण या तो लेटेक्स कॉन्डम्स के प्राइसेस आसमान छूने वाले हैं या फिर ये बनाना ही बंद हो जाएगा और कंपनीज किसी और मटेरियल में मे बी स्विच हो जाए। तो फिर ऐसे में आखिर क्या होगा? वेल, यही सोच के ऑस्ट्रेलिया के साइंटिस्टों की एक टीम ने लेटेक्स को रिप्लेस करने के लिए टफ हाइड्रोजेल नाम के एक नए मटेरियल का यूज किया। वैसे तो हाइड्रोजेल कुछ ऐसे होते हैं, एकदम सॉफ्ट और स्क्विशी टाइप के, लेकिन इस टीम ने हाइड्रोजेल्स को रबर की तरह स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेची बनाया है। और इनकी कंपनी यूडेमॉन अपनी शुरुआती स्टेज के रिसर्च को अब एक्चुअल जेलडॉम्स में तब्दील करने की दिन रात कोशिशें कर रही है। इन जेलडॉम्स का एक फायदा है कि ये दुनिया भर के 130 लाख लोग जितने लेटेक्स की एलर्जी को रोक देगा और लेटेक्स एलर्जिक लोग भी जेलडॉम्स का इस्तेमाल आसानी से कर पाएंगे। और साथ ही जो इन जेलडॉम्स में पानी होता है ना, तो यूडेमॉन की टीम इसमें एंटी एसटीडी की मेडिकेशंस भी डालेगी। एसटीडी मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। पर तब भी कुछ लोग होंगे जिन्हें जेलडॉम से भी प्रॉब्लम होगा, तो ऐसे में भैया तुम्हारे पास बस 2 ही ऑप्शंस बचेंगे, या तो भेड़ के बच्चे की अतड़ियां या फिर लाल रिबन। सो खुद ही डिसाइड कर लो कौन सा ऑप्शन आपको सबसे बेस्ट लगता है। मेरे ओपिनियन में जेलडॉम्स वुड बी 100 टाइम्स बेटर। लेकिन एवरीथिंग असाइड, अब बारी आ चुकी है उस परिचय की जिसके लिए आप शुरुआत से एंड तक रुके हुए हो, है ना? और मुझे ये भी पता है कि कई लोग आप में से डायरेक्टली इसी पार्ट पर भी आए होंगे। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। ठीक है, करवा ही देते हैं परिचय। यह है दुनिया का सबसे पहला स्मार्ट कॉन्डम, मिस्टर आईकॉन ना। वो बैगन के भरते की तरह बर्न होती है, लेकिन कितनी ये कोई नहीं बताता। पर अब टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि आईकॉन है ना, ये बताएगा कि आपने कितनी कैलोरीज बर्न की और ये भी कि आपके गाड़ी का पेट्रोल कितने टाइम में खत्म हो गया। और यहाँ पर गाड़ी से मेरा मतलब क्या है, ये आप भली भांति समझ गए होगे। नहीं समझे तो पोगो जिंदाबाद।
पर आईकॉन सिर्फ इतना ही नहीं करता, ये तुम्हें इस बात की भी इंफॉर्मेशन देता है कि सामने वाले इंसान को एसटीडी जैसी कोई गंभीर बीमारी है या फिर नहीं। लेकिन आईकॉन ये सारे इंफॉर्मेशन पहुंचाता कैसे है? वेल, इजी है। ये सारी इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए सबसे पहले तो आपको किडनी बेच के एक आईफोन खरीदना पड़ेगा, क्योंकि आईकॉन का ऐप बस एप्पल स्टोर पे ही अवेलेबल है। और फिर ऑपरेशन में अगर आप सही सलामत बचोगे ना, तो फिर इस ऐप को डाउनलोड करके आईकॉन पे लगे ब्लूटूथ को ऑन करना है और उसे फोन से कनेक्ट करना होगा। एंड डन। इसके बाद आपका सारा डेटा आपके फोन के स्क्रीन पर होगा। इसके एडिशनल बेनिफिट्स ये है कि इसे आप मल्टीपल बार यूज भी कर सकते हो और धोखे नहीं, क्योंकि ये असल में कोई कॉन्डम नहीं है, बल्कि उसके एंड पे अटैच होने वाला एक एडजस्टेबल रिंग है। और वैसे ये बात बतानी मैंने इसीलिए जरूरी समझी ताकि आपके साथ भी वियतनाम वाला वो स्कैम ना हो। दरअसल वियतनाम में 2020 में कंपनी को रीयूज्ड कॉन्डम्स को नए कॉन्डम्स की तरह बेचते हुए पकड़ा गया था। यानी ये वाहियात लोग इस्तेमाल किए हुए कॉन्डम्स को धो के रीशेप करके वापस पैकेजेस में डाल के बेच रहे थे। पर ऐसा हमेशा नहीं होता। उल्टा कॉन्डम्स के कई फायदे हैं और ऐसा मैं नहीं बल्कि WHO का कहना है। उनकी एक रिपोर्ट के अनुसार हर दिन 10 लाख से भी ज्यादा लोगों को STI जैसी बीमारियां होती है और हर साल 8 करोड़ अनवांटेड प्रेगनेंसीज के केसेस को रिपोर्ट किया जाता है। लेकिन कॉन्डम इस्तेमाल करने से ये सभी प्रॉब्लम्स को टाला जा सकता है। प्लस उसी रिपोर्ट में ये भी था कि 1990 से लेकर अब तक करीबन 450 लाख HIV केसेस कॉन्डम इस्तेमाल करने के कारण टल चुके हैं। अब ऐसा भी है कि हमारे देश में कई लोगों को कॉन्डम्स का कैसे और क्यों इस्तेमाल करते हैं ये पता भी नहीं होता, और इसमें गलती उनकी नहीं बल्कि एज अ सोसाइटी